भारत और चीन के बीच बुधवार को 14वीं कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। करीब 13 घंटे तक चली इस मीटिंग में यह कोशिश की गई कि पूर्वी लद्दाख में करीब 20 महीने से जारी गतिरोध को कम किया जा सके। एलएसी के पास चीन के साइड चुशुल बोल्डो में हुई इस मीटिंग में भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता ने किया। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में पीएम मोदी समेत अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी। पिछले दिनों भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,47,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 84,825 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 379 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 11,17,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 154 करोड़ 64 लाख के पार पहुंच गया। इसमें 89 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 64 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 64 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने जोरदार वापसी की। भारत ने साउथ अफ्रीका की पहली पारी को 210 रन पर समेटकर 13 रनों की बढ़त हासिल की, जिसके बाद बिना विकेट खोए 57 रन बना लिए। हालांकि भारत को मैच में जीत हासिल करने के लिए 300 रन से ऊपर की बढ़त बनाना जरूरी है। गायिका लता मंगेशकर अभी आईसीयू वार्ड में। हालांकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है। मुंबई के अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। बता दें कि लता मंगेशकर कोविड पॉजिटिव होने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,47,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 84,825 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 379 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 11,17,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। पिछले दिनों भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। भारत और चीन के बीच बुधवार को 14वीं कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। करीब 13 घंटे तक चली इस मीटिंग में यह कोशिश की गई कि पूर्वी लद्दाख में करीब 20 महीने से जारी गतिरोध को कम किया जा सके। एलएसी के पास चीन के साइड चुशुल बोल्डो में हुई इस मीटिंग में भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता ने किया। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो रही है। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। इस मीटिंग में पीएम मोदी समेत अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। मीटिंग में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह भी बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 125 प्रत्याशियों के नाम है। इस सूची में 50 महिलाएं भी शामिल हैं। लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और पूरे प्रदेश में नई राजनीति की पहल करने वाले प्रत्याशी हों। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो रही है। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। इस मीटिंग में पीएम मोदी समेत अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह भी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं।
एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनको अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सोमनाथ के सिन्नी सिवन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी यानी कल समाप्त हो रहा है। भारत और चीन के बीच बुधवार को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। करीब 13 घंटे तक चली इस मीटिंग में ये कोशिश की गई कि पूर्वी लद्दाख में करीब 20 महीने से जारी गतिरोध को कम किया जा सके। एलएसी के पास चीन की साइड चुशुल मोल्डो में हुई इस मीटिंग में भारतीय पक्ष का नेतृत्व कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिदय सेन गुप्ता ने किया। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। पिछले दिनों भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। कोरोना के हालात पर आज पीएम मोदी की बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 154 करोड़ 64 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 89 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 64 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 64 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। देश में अब तक 26,37,884 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,47,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 84,825 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 379 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 11,17,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की मौतों की संख्या बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक अब तक 265 पुलिसकर्मी कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक 126 मौतें मुंबई पुलिस में हुई। राज्य पुलिस में कोविड के 2,145 सक्रिय मामले हैं। गायिका लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू वार्ड में है। हालांकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार हुआ है। मुंबई के अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज चल रहा है। डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। बता दें कि लता मंगेशकर कोविड पॉजिटिव होने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती है। ब्रिटेन में कोरोना के नए मामलों की दर अब घटने लगी है। बीते एक हफ्ते के दौरान ब्रिटेन में नए मामलों में लगभग 55% की कमी दर्ज की गई है। ब्रिटेन में इस साल 4 जनवरी को अब तक के सबसे ज्यादा 2.18 लाख केस दर्ज किए गए, जबकि 12 जनवरी को 1.29 लाख ही नए मरीज सामने आए। फ्रांस में 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 3,70,000 नए केस सामने आए। एक ही दिन में आईसीयू में 3,963 मरीज भर्ती हुए। पाश्चर इंस्टीट्यूट ने महीने के अंत तक कोरोना की छठी लहर की आशंका जताई है। ब्रिटेन को छोड़कर बाकी यूरोप में कोरोना संक्रमण के रोज नए मामलों में लगभग 29% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रूस और यूनान जैसे देशों के साथ कुल 5 ही देशों में नए केस में गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। इधर अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन ने स्कूलों को खुले रखने के लिए 50 लाख मुफ्त कोरोना जांच किट देने का ऐलान किया है। कनाडा के क्यूबेक राज्य में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर टैक्स लगाया जाएगा। इसे हेल्थ कंट्रीब्यूशन टैक्स का नाम दिया गया है। कनाडा में अब तक 30,958 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि कनाडा में कोरोना के नए मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 72 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55 लाख 29 हजार के पार पहुंच गया। बड़ी दुनिया में 26 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 89 लाख के पार पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,639 नए मरीज मिले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,406 हो गई है। वहीं कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। इधर 497 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,476 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,425 पहुंच गई है। वहीं 4 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 1,933 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,785 और दुर्ग में 800 नए मरीज मिले हैं।
इंदौर में भी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1104 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 5620 पहुंच गई। वहीं संक्रमण से 309 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इसके साथ इंदौर में कोविड संक्रमण दर अब 10.95% पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ पीएचक्यू के 10 से ज्यादा अधिकारी और रायपुर के अलग अलग थाने के 5 से ज्यादा जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं बस्तर संभाग में सीआरपीएफ के लगभग 50 से ज्यादा जवान और बिलासपुर में 40 से ज्यादा जवान संक्रमित पाए गए, जबकि रायगढ़ में एक एएसआई समेत 30 आरक्षक पॉजिटिव मिले हैं। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेलनी एंड पार्टनर्स ने 2022 के लिए हेलनी पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। इसमें एक बार फिर जापान और सिंगापुर टॉपर है। इन देशों के नागरिक बिना पूर्व वीजा के 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। कई देशों की रैंकिंग एक जैसी है। हेलनी एंड पार्टनर्स के मुताबिक भारत की रैंकिंग में 7 पायदान का सुधार हुआ है। 2021 में हमारा पासपोर्ट 90वें पायदान पर था, इस बार 83वें पायदान पर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 108वीं है। भारत के नागरिक बिना पूर्व वीजा के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। बीते साल ये संख्या 58 थी। स्विट्जरलैंड ने टाइम बैंक योजना शुरू की है। इसके तहत देश के नागरिक किसी की मदद के लिए अपना समय देकर उसे अर्जित पूंजी के रूप में टाइम बैंक में सेव कर सकते हैं। भविष्य में जरूरत पड़ने पर वे इसका उपयोग भी कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये योजना खासतौर पर अकेले रह रहे बुजुर्गों को ध्यान में रखकर तैयार की है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में महिला कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। यह आयोजन कल यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। वहीं भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी चालीसा का पाठ किया जाएगा। साथ ही लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की भी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज बैतूल प्रवास पर है, जहां वह दोपहर 2 बजे पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। वहीं शर्मा दोपहर 3:30 बजे ग्रामीण मंडल की बूथ विस्तारक योजना की बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई ने ऑनलाइन परीक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एनएसयूआई ने भोपाल के एमएलबी गर्ल्स कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदर्शन में शादीशुदा स्टूडेंट्स भी शामिल थे। एनएसयूआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऑनलाइन परीक्षा का फैसला लेना होगा। टीकमगढ़ के जिला पंचायत सीओ पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। सीओ के रवैये से नाराज रोजगार सहायक संघ ने अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सीईओ को सस्पेंड करने की मांग की है। कवर्धा में कृषि विस्तार अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। मामला जिले के कुदबांधा ग्राम पंचायत का है। ग्रामीणों का कहना है कि ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को लेकर किए आवेदन पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी शिकायतों को अनदेखा कर दिया जाता है। धमतरी में पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। मुखबिर से सूचना मिलने पर जब खाद्य विभाग के अधिकारी अनाज सेंटर पहुंचे तो दुकान संचालक राशन कार्डधारियों से चावल खरीदते पाया गया, जिस पर एक्शन लेते हुए 9 क्विंटल सरकारी अनाज जब्त किया गया। साथ ही दोनों का राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया गया। पेंड्रा में गरीबों के राशन कटौती मामले में राशन दुकान संचालक समूह पर कार्रवाई की गई। बता दें कि मरवाही के एक गांव में दुकान संचालक गरीबों के मिलने वाले राशन में कटौती करता था, जिससे ग्रामीण परेशान थे। ग्रामीणों ने इस बात का विरोध भी किया था। इस खबर को IBC24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। दुर्ग जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों और नाइट कर्फ्यू लगने के बाद लॉकडाउन की अफवाह भी सामने आ रही है। इस बीच मुनाफाखोर सक्रिय हो चुके हैं। जिले में गुड़ाखू, तंबाकू और गुटखे की डिमांड अचानक से बढ़ने लगी है, जिससे दुकानदार मुनाफाखोरी करने लगे। वहीं दुर्ग कलेक्टर ने लोगों को अफवाहों से बचने की अपील की, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई। मुरैना में मिलावटखोरी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध बनाने वाली एक डेयरी को सील कर दिया और मौके से कई खतरनाक केमिकल बरामद किए गए। पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेम की वजह से 11 साल के मासूम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में परिजनों ने बताया कि बच्चा अपने दादा के मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलता था, जिस पर उन्होंने बच्चे को फटकार लगाई थी। वही घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एमपी ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जल्द लागू करने की बात कही। भोपाल में 11 साल के मासूम की खुदकुशी के बाद सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऑनलाइन गेम्स पर मध्य प्रदेश में एक्ट लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम्स गंभीर विषय है, इन पर लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन गेम्स एक्ट तैयार है। ड्रॉप तैयार हो चुका है, जल्द इसे लागू किया जाएगा। धार के नौगांव में एक युवक की गोली लगने से मौत के बाद सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ओम प्रकाश के रूप में हुई है, जो नौगांव का ही रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक युवक का शव उनसे लखपत रतलाम रोड पर नर्सरी गेट के पास पड़ा मिला था। साथ ही उसके पास से देसी पिस्टल भी बरामद किया गया।
राजनांद गांव में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक को उसके घर से नक्सली उठाकर ले गए और युवक को पीट कर और गला दबाकर हत्या कर दी। घटना मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के कलवर गांव की है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में मां और बेटी की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी घर में ताला लगाकर फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की प्राथमिक जांच में पुलिस ने महिला के पति पर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना के नया गांव थाना पुलिस ने डकैत गौरी यादव गिरोह के सक्रिय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार डकैत अवधेश यादव पर 5,000 का इनाम घोषित था, जो 3 साल से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ 6 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। धमतरी की रुद्री पुलिस ने युवक की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक और आरोपियों के बीच बाजार में साइड देने को लेकर झगड़ा हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर दोनों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया था। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कोरिया जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र पुलिस थाना जनकपुर के गांव भगवानपुर में नशे की हालत में एक भांजे ने अपने ही मामा को इस कदर मारा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। बीच नशे की हालत पर किसी बात को लेकर मामा और भांजे के बीच विवाद हुआ। आरोपी भांजे ने अपनी मामा पर लाठी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बलरामपुर कलेक्टर के बंगले में तैनात एक कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कर्मचारी कलेक्टर पर अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज करने का आरोप लगा रहा है। जिसके बाद कर्मचारी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो को गलत बताया और कलेक्टर ने भी सारे आरोपों को झूठा बताया। बलरामपुर के चलगली थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने एक मकान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि देर रात बदमाश घर में मौजूद 4 सदस्यों को बंधक बनाकर उनसे मोबाइल छीन लिए और पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी दी। बलौदाबाजार जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर ने 19 जनवरी तक जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए। बता दें कि जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 304 पहुंच गई है। जशपुर जिले में कोविड नियमों की अनदेखी के चलते ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से जिले में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने रात में कर्फ्यू भी लागू कर दिया, लेकिन कोविड नियमों का पालन करने में लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। धार जिले में के बदनावर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक में आग लग गई और युवक का पैर जलने लगा। मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बनकर काफी देर तक झुलसे युवक को देखते रहे, जिसके बाद उन्होंने युवक को आग की लपटों से दूर हटाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोरमी के मनियारी और आगर नदी में जगह जगह अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा, लेकिन यहां माइनिंग विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सबसे ज्यादा अवैध रेत उत्खनन लोरमी के अलावा डोंगनिया धाना घाट में हो रहा है। वहीं मामले में एसडीएम ने सिर्फ आश्वासन दिया है। गरियाबंद जिले में बारिश के साथ तेज आंधी और तूफान का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले के राजीव गोद गांव के कुल्हाड़ी घाट भालू डिग्गी कटवा में सैकड़ों पेड़ और कुछ घर धराशायी हो गए। मामले में मंत्री अमरजीत भगत ने राहत सामग्री जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से 18 जिलों की फसलें प्रभावित हुई हैं। कई जिलों में गेहूं, चना, मसूर, सरसों, अरहर, मटर और राई की फसलों को नुकसान हुआ। करीब 1 लाख हेक्टेयर रकबे की फसल प्रभावित हुई। बताया जा रहा है कि कई जिलों में 80% तक फसल खराब हो चुकी है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही सहित कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही। वहीं जिले से सटे अमरकंटक में पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री है। सरगुजा संभाग के अलग अलग इलाकों में जमकर बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं इलाके में आज सुबह से ही घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिसके कारण लोग सड़कों पर लाइट जलाकर गाड़ियां चलाते नजर आए। आंध्र प्रदेश की तिरुमाला में आज एकादशी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। आज श्रद्धालुओं ने भगवान तिरुपति की रथ को खींचने की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि कोरोना के चलते इस बार इसे औपचारिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनको अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सोमनाथ के सिवन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी यानी कल समाप्त हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 125 प्रत्याशियों के नाम है। इस सूची में 50 महिलाएं भी शामिल हैं।
लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने प्रयास किया कि संघर्षशील और पूरे प्रदेश में नई राजनीति की पहल करने वाले प्रत्याशी हों। कोरोना के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण के रोकथाम पर मंथन किया जाएगा, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। पिछले दिनों भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। करीब 13 घंटे तक चली इस मीटिंग में ये कोशिश की गई कि पूर्वी लद्दाख में करीब 20 महीने से जारी गतिरोध को कम किया जा सके। एलएसी के पास चीन की साइड चुशुल-मोल्डो में दोनों देशों के कमांडर्स की बैठक हुई। इस मीटिंग में भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता ने किया। स्विट्जरलैंड ने टाइम बैंक योजना शुरू की है। इसके तहत देश के नागरिक किसी की मदद के लिए अपना समय देकर उससे अर्जित पूंजी के रूप में टाइम बैंक में सेव कर सकते हैं। भविष्य में जरूरत पड़ने पर वे इसका उपयोग भी कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये योजना खासतौर पर अकेले रह रहे बुजुर्गों को ध्यान में रखकर तैयार की है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में आज एकादशी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज श्रद्धालुओं ने भगवान तिरुपति की रथ को खींचने की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि कोरोना के चलते इस बार इसे औपचारिक रूप से आयोजित किया गया।